welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अगर आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो आप उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, किन टिप्स को आपको फॉलो करना है एंड आपको कैसे रिवीजन करना है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें करनी है. क्या क्या करना है? फर्स्ट नंबर पे आपको रिवीजन करना है. किसी भी टेस्ट को अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये तो पता रहता है कि वो टेस्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक का है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर वो टेस्ट ओवरऑल है यानी कि फुल लेंथ टेस्ट है सारे सब्जेक्ट्स का. तो ये चीज़ आपको पहले से पता होती है, ठीक है. उसके बाद अगर आपको पता है कि वो टेस्ट कैसा है, लाइक अगर फुल लेंथ है तो आपको पूरा रिवीजन करना है. अगर वो टेस्ट किसी पर्टिकुलर चैप्टर का है तो आपको वो पूरा चैप्टर रिवाइज करना है. और रिवाइज करने का मतलब आपको देखना है उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले तो वो कवर करनी है, देन एक बार आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना है, ठीक है. और ये टेस्ट से पहले जो रिवीजन करना होता है तो उसके लिए आप या तो एक शीट प्रिपेयर कर लो किसी एक चैप्टर की. जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है लिविंग वर्ड, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. तो उस चैप्टर को आप एक पेज में कवर कर लो, सारे शॉर्ट नोट्स उसके एक पेज में आ रहे हैं, जिससे जब आप रिवीजन करोगे तो आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगें उस चैप्टर को रिवाइज करने में. और ऐसे करके आप अपने सारे चैप्टर्स के और सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिससे जब आप रिवीजन करोगे तो आप काफ़ी कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे एंड सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे. तो पहली चीज़ क्या करनी है? पहली चीज़ आपको रिवीजन करना है जिस भी टॉपिक का या फिर जिस भी चैप्टर का या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट देने जा रहे हो तो वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है. और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप कोई टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, जब आप कोई टेस्ट देने वाले हो तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें पहले से नहीं आ रहे होते, ठीक है. और जब हमें जैसे आपका मान लो टेस्ट पेपर 120 नंबर का है जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद आप ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और हो सकता है कि 10 या 15 क्वेश्चन आपके अपने से गलत हो जाए. मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर कितने आएंगे? 90 या फिर मान लो 90 आएंगे या फिर 85 आएंगे. तो उस टाइम आपको क्या लगेगा कि आपने इतना सारा गलत कर दिया. बट एक चीज़ याद रखो कि जो क्वेश्चन आपको 20 पहले से नहीं आ रहे थे तो वो आपने गलत नहीं किए. जब आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, जब आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है तो वो गलत हो गई होगा. तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जैसे आपसे वो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो ऐसा नहीं कि आपकी गलती है या फिर आप ठीक है आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया. आप ये रिग्रेट लेके मत चलो कि अरे यार मेरे से इतने क्वेश्चन गलत हो गए या फिर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है. बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब सेम टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता नहीं था बट इस बार आपको पता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे. तो आप जब नेक्स्ट टेस्ट जो भी अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको क्या करना है कि वो टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा था या जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे जो आपके गलत हुए हैं वो आपको करने हैं, कवर कर लेने हैं दूसरे टेस्ट से पहले, ताकि दोबारा अगर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके सही हो जाए. और तीसरी चीज़ क्या करनी है, एक अपनी मिस्टेक कॉपी बनाओ. जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि हम जैसे कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हमने पूरा रिवीजन किया हुआ होता है, बट क्या होता है कि उस टाइम पे हम वो गलत कर देते हैं. जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऑप्शंस मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गलती से उसको गलत टिक कर दिया, ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे याद ही नहीं आया कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका. तो या फिर ऐसा भी होता है कभी कभार कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखती है तो हम उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. तो ये मिस्टेक कॉपी में लिखना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको कैसे याद रखना है. जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें क्या हिंट हो सकती है जिससे मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है. जैसे एक आपका बायोलॉजी में है क्राई प्रोटीन और क्राइजीन, CRY एक क्राई प्रोटीन है और एक क्राइजीन है. तो उसमें आपको याद रखना है कि दोनों में क्या अंतर है. जब आप ये दोनों चीज़ें अंतर समझ पाओगे तभी आप वो क्वेश्चन सही कर पाओगे. या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो उनमें पूछा है, बहुत ही सिंपल मैं ऐसे ही बता रही हूँ ताकि किसी को भी समझ में आ जाए कि इनमें से कौन सा जानवर नहीं है.
ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक जानवर नहीं होगा। पर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार जल्दी में, इतना जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो जानवर है हम उस पर टिक करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक मिस्टेक कॉपी बनाओ और उसमें नोट करो कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, क्या गलती कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा काम रहो, शांत रहो और अच्छे से पहले टेस्ट पेपर को देखो, टाइम देखो और देखो कि मुझे 1 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, उतना अकॉर्डिंगली टाइम दो। या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर सकते हो कि इतने टाइम में मेरे को ये वाले क्वेश्चन करने हैं और इतने टाइम में मेरे को ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे। और देखो, कोई भी टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो तो टाइम आपको टाइमर लगा के करना है। और OMR शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लो, OMR शीट पे ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। बबल फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स आगे पीछे कर देते हैं, तो जिस वजह से भी हमारे मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब ये तो मैंने ओवरऑल आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताया है। अब अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। एंड अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, एक फार्मूला शीट अगर आपके पास रहेगी तो उससे आप क्या कर पाओगे, जितने भी फार्मूलाज रहेंगे उनको आप इजीली कवर कर पाओगे, और जो भी फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला शीट आपको प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको सारे फार्मूलाज लिख के रखने हैं, और जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको वो फार्मूला एक बार देख लेने हैं। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत भारी भारी रिएक्शंस आपको याद करनी है, पर जो सिंपल नेम रिएक्शन है, जैसे मुझे एक बच्चे ने बताया था कि वो किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं या जहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे उनके टीचर्स ने कुछ नेम रिएक्शन लिखवाई हैं। तो अगर आपके पास वैसा कुछ है तो आप ठीक है वहाँ से ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद से देख लो कि कितनी नेम रिएक्शन है केमिस्ट्री में। आपको नेम रिएक्शन लिखनी है एक पेज पे, ताकि आप टेस्ट देने से पहले उनको भी एक बार रिवाइज कर लो। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत छोटी चीज़ है बट इससे भी नंबर पे आपके इम्पैक्ट पड़ता है, जितने भी आपके एटम्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट से लेके 30 तक, वो सारे एलिमेंट्स लिख लो, उनका एटॉमिक नंबर लिख लो, मास नंबर लिख लो और उनका कॉन्फ़िगरेशन नंबर लिख लो। उससे क्या होगा कि काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे सिंपल से ही आते हैं जिसमें आपसे पूछ देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर निकालो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। तो ये अगर आपको याद होगा तो ये आप बहुत इजीली कर पाओगे। और जब रिएक्शन बैलेंस करने को आता है तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप रिएक्शंस को बैलेंस भी कर पाओगे। तो आपको ये भी करना है कि आपको एक पेज पे जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 30 तक, उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको लिख के रखना है और याद भी करना है। और उसका सिंबल भी, काफ़ी बार स्टूडेंट सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको उसका सिंबल भी याद रखना है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करो, देन आप अपने मेन जितना भी सिलेबस है उसके ऊपर जंप करो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरे चैनल पे CNET 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके एक पोस्ट किया है मैंने जिसमें लिखा है हैप्पी होली बच्चों, अगर आप उस पोस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे सारी लिंक्स हैं, आप वहाँ से ले लेना। और आप देखो, अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको मिल जाएंगी। मैंने यही सेम चीज़ प्रीवियस वीडियो में बताई थी, बट उस वीडियो के नीचे भी यही कमेंट है कि हमें कहाँ मिलेंगे। तो अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, आप कहीं भी जाके देख सकते हो, बट वही है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर कर लेना और देख लेना कि उनसे कितने जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आप पहले देख लो एक बार कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो सारे टॉपिक कवर है, पर उसमें भी होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद उसको अच्छे से लर्न करना है। तो 4 चीज़ें करनी है, ये 4 चीज़ें ही आपके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देंगी। पहला, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर करनी है और वो सारे फार्मूलेस लर्न करने हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं लाइक 1 से लेके 30 तक इनफ है, 1 से लेके 30 तक जितने एलिमेंट हैं वो आपको लिखने हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिखना है, मास नंबर लिखना है और आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद आपको एक शीट प्रिपेयर करनी है जिस पे आपको लिखनी है सारी की सारी नेम रिएक्शन, जो सिंपल सी रिएक्शंस है वही, मैं बहुत भारी भरकम रिएक्शन आपको नहीं बोल रही हूँ, जो सिंपल नेम रिएक्शन है वो आप लिख लो। एंड फोर्थ, जो
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करो, देन आप अपने पूरे सिलेबस पे जाओ। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पढ़ना नहीं है, बट पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, देन उसमें भी आप देख लो कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे अभी आपने 2 टेस्ट दे लिए हैं, काफ़ी लोगों ने 3 टेस्ट दे लिए होंगे, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर बार। तो वो चीज़ आपको देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और यही चीज़ आप अपने केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना लो कि कहाँ पे क्वेश्चंस की ज़्यादा गलती हो रही है, तो वहाँ से आप उसको इजीली इम्प्रूव कर पाओगे। सो यही था आज के पूरे वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं बहुत टफ नहीं थी, बहुत ही सिंपल बातें बताई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस आपको मिल जाएगा चैनल पे, CNET 2026 नाम से प्लेलिस्ट है। उसके अलावा आपको कम्युनिटी पोस्ट में जो हैप्पी होली वाली कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। और अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिलता तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मत लिखना कि कहाँ से ढूंढे, क्योंकि अब मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में, बाकी पढ़ाई करते रहो। एंड अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो आप मुझे बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।